मुझे तुम्हारा प्रपोजल कबूल है। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। वो मामा, वो मैं। मेरी बात सुनो। क्या कहा इसने? मलिक वजाहत और शाज़मीन की बेटी से शादी करेगा। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आई लव यू शाज़मान। अगर जिंदगी में किसी के साथ सारी उम्र गुजारने का दिल किया तो वो सिर्फ आप है। वो मैं शाज़मान से शादी करना चाहती हूँ। मारिया, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने शादी कर ली है। मारिया, मेरी बात गौर से सुनो और समझने की कोशिश करना। हाँ, मैंने और शाज़मान ने हमने शादी की। नहीं, मेरी बात तो सुनो। मेरे पास मत आए। आप झूठ बोल रही है ना? आप इसलिए झूठ बोल रही है कि मैं शाज़मान से दूर चली जाऊं? शाज़मान, मामा झूठ बोल रही है ना? हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता ना? मामा, मामा इसे बोले ना कि झूठ है। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मामा, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं मर जाऊंगी। शाज़मान, बोलो कि ये झूठ है। शाज़मान, बोलो ना। मामा प्लीज, मामा प्लीज। मारिया, मारिया, मारिया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मम्मा इतनी जल्दी मान गई हैं। जरूर उन्हें नबील भाई ने समझाया होगा। You're very lucky, फराज। मेरी बहन तो इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मामा से किस तरह बात कर। हमें इफ्तिखार अंकल को ये बात मालूम है। इससे पहले कि वो इनसे ये बात करें तो मैं खुद ही बात उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें ये बात अगर कहीं और से पता चलेगी तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा। जानती हूँ, बस हिम्मत करने की कोशिश कर रही हूँ। देखो, जो कुछ भी करना है जल्दी करो। मामा और भाई जल्द से जल्द मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर पर आना चाह रहे हैं। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं आज उनसे बात करने की कोशिश करूँ। मैं लड़की भी अपडेटेड होगी। मैंने सोचा नहीं था ये इतनी बुरी तरह रिएक्ट करेगी। अगर पता होता तो क्या शादी नहीं करती मुझसे?
हो यार, कब से कॉल्स कर रहा हूँ। ये बताओ कि आंटी से कोई बात हुई? इफ्तिखारुल अमीन बात कर रहा हूँ। आप? घबराने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा था कि अनम यहीं अपनी मम्मी के साथ थी। अच्छा ठीक है, मैं फिर बाद में बात कर लूंगा। ओके। हाँ हाँ, जब दिल चाहे। वैसे भी खुशखबरी तुम तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। खुशखबरी? अनम ने तुम्हें बताया नहीं कि शाज़मीन बेगम तुम दोनों के रिश्ते के लिए राजी हो गई। वाकई? हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की खबर है। मामा मेरी कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, वो ये जानना चाह रही थी कि हम लोग बाकायदा रिश्ता लेकर कब आ जाएं आपके पास। नैना बेगम को इस रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं है? शुरू में था, मगर अब मान गई हैं। ये भी बहुत खुशी की बात है। हम तो चाहेंगे कि नेक काम जल्द अज जल्द हो जाए। तुम लोग कल ही क्यों नहीं आ जाते? कल? हाँ हाँ, इससे पहले कि कोई अपना इरादा बदल ले, काम को पक्का कर लेना चाहिए। अंकल वैसे आप सही कह रहे हैं। मैं अनम से बात करके बल्कि उसको ये कह देता हूँ कि हम लोग कल ही आ रहे हैं। नहीं, तुम फिक्र मत करो, ये खुशी की खबर मैं अनम को खुद दे दूंगा। वो अभी आ गई है मेरे सामने। ठीक है अंकल, जैसे आपकी मर्जी। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। खुदा ही हाफ़िज़। लड़की गांव जाने के लिए तैयार हो ही जाओ अब तुम। मारिया अभी तक निढाल पड़ी है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, सिर्फ शादी की है, कोई मरा तो नहीं है। हाउ कैन यू बी सो कूल शाज़मान? वो अभी तक हर्ट है। जब तुमने उसके बारे में नहीं सोचा तो फिर मैं क्यों सोचूं? बेटी है वो मेरी। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के उसे हर्ट करने के लिए नहीं किया है। आपने मुझसे हर वो शख्स छीना जिससे मैंने मोहब्बत की। पापा को भी आपने मुझसे दूर किया था। पापा हमें छोड़ के गए थे और उसकी वजह भी आप ही थी। और आज मुझे इसका यकीन अच्छी तरह से हो गया है। आपको अपनी बेटी का प्यार छीनते हुए शर्म नहीं आई? अपने से आधी उम्र के लड़के से शादी करके क्या साबित कर देना चाहती हैं? आई हेट यू मामा, आई हेट यू। दोबारा अगर मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश की तो जिंदा गाड़ दूंगा। ये भाई आखिर बताते क्यों नहीं हो, कौन आ रहा है? है बहुत खास मेहमान, क्या हमारा यहाँ पे बैठना जरूरी है? बेहद जरूरी है, खास तौर पे इसके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तुम कैसी हो शाज़मीन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें खुद यहाँ बुलाकर हम ही से पूछ रही हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बुलाया? जी जी, इफ्तिखार अंकल ने आज ही आने का कहा था। क्या हो गया शाज़मीन बेगम? यही तो हैं हमारे वो मेहमान जिनका हम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। मैंने कहा था ना शाज़मीन बेगम,
हकीकत सामने आएगी तो गांव का वो गंवार भी अच्छा लगेगा। अपनी बेटी की उससे शादी के लिए जिद करोगे। ये है वो हकीकत। मुझे बेहद खुशी हुई है शास्त्री कि तुम हमारे बच्चों की खातिर सारे पुराने इख्तलाफात भुलाने के लिए तैयार हो। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सालों बाद हमारी औलाद हमें वापस मिलाएगी और मैं इस तरह एक दिन तुम्हारे घर अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आऊंगी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करवाऊंगी? हमारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? ये आज की नई नस्ल है, इनका जो फैसला है उसके सामने हमें झुकना ही पड़ता है। तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकती हो नैना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। जो खुद से हासिल नहीं हुआ वो अपनी बेटे की नुमाइश लगा के हासिल करना चाहती हो। प्लीज मेरी बात तो सुन ले। तुम्हारे बेटे से करवाऊंगी। हमारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? ये आज की नई नस्ल है, इनका जो फैसला है उसके सामने हमें झुकना ही पड़ता है। तुम मुझसे बदला लेने के लिए इस हद तक गिर सकती हो नैना कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। जो खुद से हासिल नहीं हुआ वो अपनी बेटे की नुमाइश लगा के हासिल करना चाहती हो। प्लीज मेरी बात तो सुन ले। क्यों डर रही हो बेटा? बताओ ना अपनी मामा को, बताओ कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारे कहने पे हो रहा है। देखिए जी प्लीज, मुझे नहीं लगता ये वक्त मुनासिब है इस तरह की बातों के लिए। अच्छा है, ये भी अच्छा है। आपके मामा के लिए तो अब शायद ही कोई वक्त मुनासिब आएगा। क्यों शाज़मीन बेगम? अरे नहीं अनाम, देखो मुझे तुम्हारी और फराज के जज्बात की कदर है और हमारी ये खानदानी लड़ाइयां अगर तुम दोनों के बीच में आ गई तो कम से कम मैं तो इन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। अनम अंदर जाओ। मामा प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन लीजिए। शट अप, समझ नहीं आ रहा मैंने क्या कहा? अंदर जाओ। गो। ये जंग तुम्हारे और मेरे दरमियान है नैना। अगर मेरी बेटियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो याद रखो तुम्हारा वजूद इस दुनिया से मिटा दूंगी हमेशा के लिए। हर वक्त लड़ाई, हर वक्त झगड़ा, आखिर कब तक लड़ती रहोगी तुम शाज़मीन? इस खुशगवार मौके में जहर क्यों घोल रही हो तुम? हम तो यहाँ खुशियां और मोहब्बत बांटने आए थे। दुश्मन की नफरत से ज्यादा उसकी मोहब्बत में खतरा छुपा होता है। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से दोबारा मिलने की कोशिश की तो मलिक शाज़मान पर तो मैंने फिर भी रहम खा लिया था, इसे नहीं बख्शूंगी। बस बस बहुत हो चुका। मामा प्लीज अब चलें यहाँ से आप। जल्दी क्या है? बस कर दें, अब मजीद तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या समझदार है हयात, इसकी बात पर अमल करो। इस वक्त तुम लोग यहां से तशरीफ ले जाओ। चलो। गुड जॉब, काफी समझदार हो गए हो। शाबाश।
अब रोने का क्या फायदा है? हाँ, जब मैं तुम्हें बोलती थी कि अपना तमाशा बंद करो तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। प्यार मोहब्बत करके देख लिया उसका क्या अंजाम होता है। तो मेरी शादी का फैसला ऐसे कैसे कर सकती? क्योंकि वो तुम्हारी माँ है, लेकिन है तो एक औरत ना, एक बेवकूफ औरत जो पहले मलिक बचाव जैसे इंसान के जाल में फंस गई, उसके बाद अपना औरत अम्मी की चक्कर में। I don't want this kind of life. मुझे घर का वो ये जेल ज्यादा महसूस होता है। I just want to be free. मुझे इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। प्लीज मुझे फ्री कर दो, मुझे आजाद कर दो। क्या मिला तुम्हें ये सब करके? मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय शिकवा कर रही हो। किस बात का शुक्रिया? नैना के सामने मेरी इज्जत दो कौड़ी की करने के लिए कि मेरी बेटी पे कोई काबू नहीं है? सच हमेशा कड़वा ही होता है। जो बेटी तुम्हारा गुरूर है, वो गुरूर एक लम्हे में चकनाचूर हो गया ना। मेरा गुरूर इतना नाजुक नहीं है जो जवानी की एक छोटी सी भूल पे रेजा रेजा हो जाए। मुझे अपनी बेटी पे पूरा यकीन है। वो आज भी मेरा गुरूर है और हमेशा रहेगी। औरत हमेशा से बेवफा है। अगर यकीन नहीं आता तो अपने माजी में नजर डाल के देखना, तुम्हें बेतहाशा दास्तानें मिलेंगी औरत की बेवफाई की। अपनी बेटी को समझा लो, उसकी कोई भी हरकत हमें बहुत गहरा घाव पहुंचा सकती है। मैं तो कहता हूं शादी करो मेरे कजन से, उसके और गांव रवाना करो, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन मुझे तुमसे भी ज्यादा अजीज है और उसकी कोई हरकत अगर तुम्हारी पोजीशन को नुकसान पहुंचाती है तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसे खुद समझा लो, वरना मुझे तो समझाने के कई तरीके हैं। हेलो, हाँ बेटा, क्या? ठीक है, मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। मारिया, मारिया मेरी बात तो सुनो ना। दरवाजा खोलो। तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम्हें समझ आएगी ना कि मैंने ये कदम क्यों उठाया। खोलो दरवाजा प्लीज। इस रिश्ते में मेरी रजामंदी भी इसी शर्त पर है कि शाज़मीन खुद अपनी बेटी को रुखसत करे। समझा दो इसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में घुस के मेरे शौहर को धमकी देने की? शौहर, इस लफ्ज से ज्यादा अहमियत है भी नहीं इस रिश्ते की। पूछोगे नहीं कि तुम्हारी बहू कौन है? बेगम अनाया खोर।